नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 10 अप्रैल 2022। तो आज तारीख है दोस्तों 10 अप्रैल 2022 और रामनवमी का त्यौहार है और आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए बैंक निफ्टी के एनालिसिस में जल्दी से आप लोगों के सामने कर दूं। कितना तारीख के लिए 11 अप्रैल 2022 सोमवार मंडे के लिए। वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो आप यहाँ पे सबसे पहले डेली चार्ट को एनालिसिस को समझिए कि किस तरह से आप चार्ट को देख सकते हैं। एक होता है ब्रेकआउट, एक होता है फॉल्स ब्रेकआउट। आपने फॉल्स ब्रेकआउट का नाम अक्सर सुना होगा। FB, ये फेसबुक नहीं है, ये फॉल्स ब्रेकआउट है। अब ये फॉल्स ब्रेकआउट क्या है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे कुछ लोग इसके बारे में समझ सकते हैं कि ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया था सर। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, इसके पीछे भी रेजिस्टेंस देखा जाएगा तो इसके पीछे में भी आपको मिलेगा और ये ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे वापस नीचे आ गया, तो ये तो फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। जी नहीं, कोई फॉल्स ब्रेकआउट नहीं, ब्रेकआउट है एक्चुअली। ब्रेकआउट आप यहाँ पे भी तो देखें, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास था, तो ये तो ब्रेकआउट सही था, बिल्कुल सही। तो ये तो गैप अप खुला ना, तो उस गैप को फील, जो नेचर है उस नेचर के हिसाब से इस गैप को फील करना, इसको आना था, वो आ गया। क्या ये जरूरी है हर बार गैप फील हो? ऐसा जरूरी नहीं है, 95% केस में होता है, ठीक है। तो ये गैप फील कर गया, इसका मतलब क्या है कि 2 ही दिन में गैप फील कर गया, 2-3 दिन में नीचे का काम निपटा चुका है। तो नीचे का काम निपटाने का मतलब अब ये कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है इस तरह से ये साइडवेज हो जाए और फिर वो ब्रेकआउट करेगा लास्ट टाइम। एक एग्जांपल तो ये हो सकता है। दूसरा, अगर ये गिरता भी है तो अब ये जो एरिया हमारा रेजिस्टेंस था वो अब हमारा क्या होगा, सपोर्ट बन जाएगा। जो दुश्मन था अब वो क्या बन गया, दोस्त बन जाएगा। तो अब दोस्त का कितना प्राइस आ रहा है, तो 36,700 से लेके 36,800, ध्यान से सुनिए, 36,700 से लेके 36,800, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये अब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन गया बड़े टाइम पर, ठीक है, बड़े टाइम पे। यानी कि अगर आपको इनकेस इस एरिया के आसपास कभी मिल भी जाए तो आप यहां से बाय करके चल सकते हैं क्योंकि ये अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया। तो एक बात तो हमें ये दिख गया कि 36,700 से 800 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके पहले हमारा सपोर्ट अब कितना बन जाएगा, उसके पहले, तो उसके पहले जो सपोर्ट बनेगा वो बनेगा हमारा 37,200 वाला। कितना बनेगा, 37,200 वाला। आप दोनों ही दिन का इस कैंडल को देखिए, लो 37,346 का लगा है और इस कैंडल ने लो लगाया 37,400। आप देखेंगे हर हाल में 200 के ऊपर ही रहा। तो हमारा पहला सपोर्ट यहाँ पे 37,200 का बनता हुआ दिख गया। तो 37,200 पहला वाला सपोर्ट है, बढ़िया वाला सपोर्ट 37,700 से 800 है। ये बेस्ट बाय जोन बन सकता है। इंट्राडे में कौन सा हमारा लेवल एक्टिवेट होगा जो हम ट्रेड करेंगे, इसकी बात करें तो सपोर्ट तो हमने देखा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस 38,000 वाला है। हमारा रेजिस्टेंस कितना है, लॉजिकल 38,000, 38,000 वाला अब हमारा रेजिस्टेंस है। जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तब तक वो हम ऊपर की साइड में नहीं देख सकते। तो 38,000, लेकिन इसको हम सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे, ऑप्शन चेन भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। अभी आप देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ये आपको कैसा दिख रहा है मुझे बताइए। ये सब तो कहानी आप ध्यान से देखेंगे ऊपर से, तो यहाँ पर से ये रेजिस्टेंस एरिया था। देखिए इसको मैच ऐसे करा देना है और कुछ भी नहीं करना। गणित है, बिल्कुल गणित, मैथ पढ़ते हैं ना, बिल्कुल गणित है। गणित की तरह क्या किया, एक गोला मिला दिया, दूसरा गोला मिला दिया। देखिए एक गोला यहाँ मिला दिया, कोना गोला गोली कौन गोला वाला, ये वाला दूसरा गोला मिला दिया और तीसरा गोला यहाँ मिला दिया। तो ये सब गोला मिला दिया, तो यह क्या हो गया। और फिर इसी तरह से नीचे से भी अगर हम देखेंगे तो इस तरह से करके गोला मिला रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये गोला यहाँ से काम भी कर सकता है और इस गोले को आप नीचे से भी ऐसे भी ड्रॉ करके चल सकते हैं। देखिए आपका नजरिया है कितना व्यापक होगा, ये आप पे डिपेंड करता है। संकुचित होगा वो आप पे डिपेंड करता है, बड़ा होगा वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा सपोर्ट बन गया। अब ये आपको ट्रायंगल पैटर्न नजर आ गया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फंस गया। अब ये एक ही चीज में नहीं फंसा, अभी देखिए इसके अंदर में और भी कलाकारी हो रखा है। अब यहां से भी ना क्या किया मैंने, एक लाइन को इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया। देखते जाइएगा दोस्तों कैसे कैसे चीजें काम करती। मैंने एक लाइन यहां से ड्रॉ किया इस तरह से, और इस तरह से ड्रॉ करने के बाद फिर एक ट्रेंड लाइन को यहां से सेलेक्ट कर लिया। अब इसके नजदीक में भी एक हमें छोटे से ट्रायंगल मिल गए, यानी कि हमें बड़ा रेजिस्टेंस भी मिल रहा है और छोटा रेजिस्टेंस भी मिल रहा है। तो हमें ट्रेड करना, हमें ऊपर के साइड में हमें ट्रेड करने की कोशिश करना है। तो हम ट्रेड तब करेंगे जब हम इस ट्रायंगल पैटर्न जो नजदीकी वाला है वो ब्रेकआउट हो जाएगा तब। और उसका ब्रेकआउट का लेवल कितना आ रहा है, तो हम 37,800 के अभी हम जो ट्रेड क्लोज कर रहे हैं, मैं डेली के टाइम फ्रेम पे वापस शिफ्ट करता हूं। मैं क्लोज कहां कर रहे हैं हम लोग, बैंक निफ्टी को तो क्लोज कर रहे हैं 37,750 के आसपास में। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, दिख रहा है चार्ट पर। तो हम अगर एंट्री लेना होगा तो हम एंट्री इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर 37,850 के ऊपर लेंगे। कितना के ऊपर लेंगे,
37,850 के ऊपर निकलेगा ना तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, ठीक है, बाय का पोजीशन बनाएंगे। और इस कंडीशन में जो हमारे टारगेट बनेंगे ऊपर में, वापस से सबसे पहले देखिए ये लेवल तो हमारा ब्रीच हो गया क्योंकि यहीं पर एंट्री हो जाएगी, तो हमारा ये जितना पॉइंट ये ऊपर से गिरे हैं ये सारे पॉइंट डॉट ये हमारे रेजिस्टेंस बन जाएंगे। तो इसको इस हिसाब से आप लेके चल सकते हैं कि 37,850 के ऊपर बाय करेंगे तो आपको पहला टारगेट 37,950 का मिलेगा, जो कि आप 38,000 का भी राउंड नंबर पकड़ के चल सकते हैं। 38,000 का, 38,000 के ऊपर अगर ये टिक गया, 38,000 के ऊपर अगर ये थोड़ा देर सस्टेन कर गया तो फिर आपको अप साइड के और भी टारगेट, बड़े वाले टारगेट देखने को मिलेंगे, जो कि डायरेक्ट आपको लेके आएगा 38,200 की तरफ। कितना के ऊपर? 38,200 की तरफ। लेकिन ये इस तरह से नहीं जाएगा, ये जाएगा 38,100, उसके बाद 38,200 और ऊपर कितना जा सकता है। तो यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस एरिया देख रहे हैं ना, ये अब हमारा 38,000 के बाद रेजिस्टेंस बनेगा और उसका प्राइस आता है 38,500 के आसपास में। क्लियर है? समझ में? क्या तो क्या इसमें हमने ट्रेड कहां पे किया? 37,850 के ऊपर बाइंग किया, टारगेट 37,950 से 38,000 के आसपास में। 38,000 के ऊपर टिकेंगे तो हम री एंट्री कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम री एंट्री कर सकते हैं 38,000 के ऊपर टिकने पर। 38,100, 200 और 38,500 के टारगेट के लिए आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो कॉल ऑप्शन को बाय करें। ये इंडेक्स का लेवल है, जो बाय करना चाहे इंडेक्स बाय करेंगे, और ये कॉल ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन का कौन सा लेके चलेंगे तो आप 38,000 के स्ट्राइक प्राइस का भी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी प्रॉफिट देगा ऊपर जाके। ये हुआ बाइंग के लेवल। सेलिंग का मूड हो गया तो सेल कर लीजिए, क्या दिक्कत है? सेलिंग गिरेगा देखिए धड़ाक से ये लाइन रोक देगा, ठीक है। तो आपको अगर सेल करने का बहुत ज्यादा हो तो हम 37,675 के नीचे सेल करेंगे। देखिएगा ध्यान से, 37,675 या 50 पकड़ लीजिए, ये फर्स्ट सेल जोन होगा, ये फर्स्ट सेल जोन होगा, पहला सेल जोन 37,650 के नीचे। और ये यहाँ आके रोक लेगा इसको, ये यहाँ रोकेगा तो इसका ये प्राइस आ जाएगा, ये प्राइस आ जाएगा कुल मिला के 37,450 या 37,500 के आसपास पकड़ लीजिए राउंड नंबर। तो 37,650 के नीचे निकला तो हमारा टारगेट बन गया 37,500। समझ गए? तो यहाँ पे जो प्रॉफिट बुक करना चाहे ना, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप कहेंगे मात्र 100 पॉइंट 150 पॉइंट क्या मजा आएगा? तो मजा के लिए ट्रेड करना ही नहीं, हमें तो प्रॉफिट के लिए करना है। तो आप समझिए 37,500 पर प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर आपको री एंट्री करना, दोबारा सेल का मौका मिलेगा, अगर ये 37,450 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर गया, यानी इस लाइन के नीचे अगर ये स्टार्ट कर गया तो ये वापस से इस लाइन को टच करने आ सकता है और इसका फिर प्राइस आपको क्या बनेगा? 37,200 तक का टारगेट और उसके बाद 37,000 का राउंड नंबर का भी टारगेट आपको देखने को बन सकता है। देन आप इस हिसाब से क्या कर सकते हैं? पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए। कितने का स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय करेंगे? तो 37,500 का भी बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये चीजें आपको समझना है। तो ये तो हो गया चार्ट के हिसाब से बाय और सेलेबल। अब चलते हैं ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन पे देखते हैं डेटा में कुछ बदलाव आया है क्या, और डेटा में अगर कुछ बदलाव आया है तो कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर बहुत ही खतरनाक सा पैटर्न बना रखा है, पूरा का पूरा एक रेंज में भी फंसा हुआ है, इसलिए इस रेंज सबको भी ध्यान में रखना है। लेकिन ट्रायंगल ज्यादा बेहतर यहाँ पे लग रहा है। तो चलते हैं जरा ऑप्शन चेन पे, देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या डेटा बन रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन पे आ गया। पुट कॉल रेशियो वेरी गुड है, पुट कॉल रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है। बाय ऑन डिप वाला पुट कॉल रेशियो 0.7865 के आसपास में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम क्लोजिंग कर रहे हैं 37,750, इसका मतलब हम 37,700 से लेकर 37,800 के आसपास में एट द मनी बैठे हुए हैं। आप यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस होगा क्योंकि इधर कॉल एनालाइज होगा, और इस तरफ सपोर्ट देखेंगे क्योंकि इधर पुट एनालाइज होगा। तो 37,800 के आसपास में आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्लियर कट बहुत ही बढ़िया देख रहे हैं। आप यहाँ पे कॉल बायर को देख रहे हैं। कॉल बायर कौन होते हैं? जो तेजी करना चाहते हैं, और पुट राइटर कौन होते हैं? जो तेजी करना चाहते हैं, यानी कि दोनों व्यवस्था में तेजी का मामला चल रहा है। तो 37,800 है ना, 37,800 पे 24,413 के आसपास में कॉल में ओपन स्टेज है, पुट में है 15,887। ये दोनों ही तेजी करने के चक्कर में, और हमारे बाइंग का होंगी 37,850 के ऊपर, यानी ये दोनों ही इसके लेवल के ऊपर निकल जाएगा। तो 24,000 प्लस 15,000 40,000 के आसपास में हमारे पास ओपन स्टेज है। ये जैसे ब्रीच होगा ऊपर और तेजी देखने को मिलेगा। तो हम 37,800 के ऊपर में पहला एंट्री मार सकते हैं, लेकिन सेफ एंट्री होगा 37,850। उसके बाद वो कहां तक जाएगा? तो इसलिए मैंने आपको उसके बाद कहा था 38,000, 37,950 से 38,000, क्योंकि 38,000 पे आप देखते हैं तो 68,334 के आसपास में ओपन स्टेज बना हुआ है। अब पुट में देखते हैं तो 24,000 के आसपास में। इसलिए 37,800 के बाद जो 37,850 के बाद जो टारगेट आपको बनेगा वो 38,000 के आसपास में मिलेगा, जो 37,950, 975, 38,000 के लमसम बनेगा। इसके बाद जो इसको रेजिस्टेंस मिलता है, एक्चुअल रेजिस्टेंस जहां
जहां पे कॉल राइटिंग हो रखा है वो है 38,500 पर, जो कि मैंने आपको बोला अभी फाइनल टारगेट 38,500। यहाँ पे भी यहाँ पे एक्चुअल कॉल राइटर है, यानी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है इस एरिया पर, और फ्रेश सेल का पोजीशन भी आप बना सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं ये सारे आपको कॉल बायर अभी नजर आ रहे हैं। रात भर में अगर कोई न्यूज़ें बदल जाती, कुछ चीज चेंज हो जाता है तो फिर ये लोग भी चेंज हो जाएगा, कॉल बायर से कॉल राइटर बन जाएगा। लेकिन 38,000 के ऊपर अगर ये टिक गया तो ये फिर आपको ये 38,200 और 38,400 से लेकर 38,500 तक के लेवल फाइनल रेजिस्टेंस एरिया जो आपको बनेगा 38,000 के बाद, वो बड़ा रेजिस्टेंस आपको 38,500 बनेगा। तो क्या डायरेक्ट 38,000 के बाद 38,500 चला जाएगा? गलत फहमी में मत रहिए, इस तरह से ट्रेड नहीं हो पाता है कि डायरेक्ट 38,000 हो जाएगा, 38,000 के बाद हम डायरेक्ट 38,500 में बुक करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप बाय करना चाहते हैं। तो आपको हर 100 पॉइंट पास एक रेजिस्टेंस मिलेगा। 38,100 पे भी आप देखें तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बनेगा 15,299 के आसपास। कॉल में ओपन स्टेज है, आप पुट में मात्र 2300 के आसपास में, तो रेजिस्टेंस बड़ा है इधर। इसी तरह 38,200 के पास में भी बनेगा। तो आपको इस तरह से प्रॉफिट बुक करना है। तो 38,000 के बाद में 38,100, 38,200, 300, 400 और फाइनल रेजिस्टेंस जो बनेगा वो 38,500 के आसपास में बनेगा, जहां पे आप फ्रेश सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं और सारा का प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो ऊपर कितना जा सकता है? बहुत ज्यादा हुआ तो 38,400 से 38,500 के आसपास में जा सकता है। नीचे कितना आ सकते हैं तो इस बारे में समझ लेते हैं। नीचे तो आप समझ लिए कि 37,000 वाला लेवल आपको एक बढ़िया बाय जोन बन सकता है, बढ़िया बाय जोन। और इसके नीचे जो लेवल वो 36,700 से 800 वाला, जो कि मैंने आपको पहले ही चार्ट में बता दिया। लेकिन चूंकि हम क्लोज कर रहे हैं 37,700 के आसपास में, तो हम अगर ये लेवल तोड़ देते हैं 37,650 के आसपास जो मैंने सेलिंग दिया है, जिसपे 17,585 के आसपास में पुट में ओपन नीचे से, तो ये टूटेगा तो ये पहला आपको लेके आएगा 76,852 की तरफ, जो कि लेवल आता है 37,500, यानी कि 37,700 टूटने के बाद आपको 37,500 पर आता हुआ दिख सकता है। तो हम नीचे कितना गिर सकते हैं? पहला कंडीशन में 37,500। अगर ये 37,500 टूट गया तो वहां से हम कितना गिर सकते हैं? तो वहां से भैया 500 पॉइंट और गिरने के चांस बनते हैं, 400 से 500 पॉइंट, यानी कि 37,400, 37,300। और मैंने आपको पहले याद है बताया कि 37,200 इसका पहला सपोर्ट बनेगा बढ़िया वाला, तो 37,200 तक मैं आ सकता हूं। तो हम नीचे कितना जा सकते हैं? 37,200 तक। ऊपर कितना जा सकते हैं? तो बहुत हुआ तो 38,500 तक। क्लियर है ना? कितना? 38,500 तक। तो आपको इस हिसाब से समझना है कि 37,000 के पास में आप अच्छा बाय जोन बना सकते हैं, 37,200 पर रुक सकते हैं, और 37,200 पर जिसको एंट्री करना है बाय का कर सकते हैं। लेकिन जब वो बाय करेंगे और नीचे गिर गया वापस 37,000 पर, तो वहां पे क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं, यानी बाय ऑन डीप कर सकते हैं। तो नीचे हम 37,200 तक देख रहे हैं और ऊपर 38,500 तक मैक्सिमम देख रहा हूं बैंक निफ्टी को। तो ये है दोस्तों पूरा डेटा एनालिसिस। अब चलेंगे जरा वापस से गैप अप और गैप डाउन को समझेंगे चार्ट पर चल के। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं, लेकिन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा लाइव मार्केट में कॉल के लिए। चलिए चार्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पे अगर गैप अप खुल गया तो क्या होगा? तो गैप अप कितना खुल सकता है आप देखिए। यहां से अगर गैप अप खुलने की बात है तो सीधा सीधे एरिया आ रहा है, यहां से उसे उड़ा और यहाँ पे जाके अटक जाएगा, ठीक है। और ये अटकने का लेवल कितना आता है? 38,400 से लेकर 38,600 के बीच में आता है। अगर ये गैप अप खुल जाता है अप साइड में, अगर ये गैप अप खुलता है 38,400 से लेके 38,600 के बीच में कहीं पे भी खुलता है, तो आप सेल ऑन राइज करके चल सकते हैं, सेल ऑन राइज कर सकते हैं, यानी कि ऊपर के लेवल से सेल कर सकते हैं। टारगेट नीचे खुल सकता है आपका 38,300 से लेके 38,000 तक। इस कंडीशन में 38,000 वाला लेवल जो है आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन जाएगा। आप यहां से पुट ऑप्शन को भी अगर बाय करना चाहें तो पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं, और 38,000 का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सस्ता मिलेगा। और 38,500 का भी कर सकते हैं, ये महंगा मिलेगा, दोनों ही प्रॉफिट देगा। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये दोनों ही पुर्जे ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो एक तो ये हो गया कंडीशन गैप अप में। और अगर गैप डाउन हो गया तो जैसे ये ऊपर यहाँ जाके अटक गया, ऐसे ये नीचे आके यहाँ से अटक जाएगा। तो यहाँ पे लेवल बनेंगे, तो इसके लेवल कितने बनेंगे? 37,200 और 37,000, ये गैप डाउन लेवल बन सकता है। 37,200 और 37,000 ये गैप डाउन लेवल खुल सकता है इस लेवल पे। तो 37,200 से 37,000 के आसपास में खुलता है, तो आप इसको बाय ऑन डीप कर लीजिए ना, बाय ऑन डीप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर टारगेट फिर हमारा 37,300 से लेके 37,500 तक का टारगेट आराम से आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर आप चाहें तो कॉल ऑप्शन को बाय कर लीजिए। कितने का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन रहेगा?
तो कॉल ऑप्शन रहेगा आपके स्ट्राइक प्राइस का आप 37,500 का भी ले लीजिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये ओवरऑल गैप अप और गैप डाउन का सारे लेवल मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अगर कम फीडबैक देंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन देंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।